चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर का इतिहास बड़ा पुराना रहा है। यहाँ पर शुरू से ही यहाँ विवाद रहा है। जम्मू कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर शहर की क्या किया था, स्थापना किया था। श्रीनगर शहर की क्या किया था, स्थापना। ऋषि कश्यप के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, कश्मीर पड़ा था। क्या पड़ा था, कश्मीर। एक समय था यहाँ पर अलग अलग लोगों का शासन हुआ करता था। एक समय में यहाँ पश्तून दुरानियों का शासक था। पश्तून दुरानी से इसमें सिख शासकों ने कब्जा कर लिया। तो ये किसके पास चला आया, सिख शासक से। सिख शासकों को हरा दिया अंग्रेजों ने। तो कश्मीर पे किसका आ गया, अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कश्मीर को बेच दिया, डोगरा शासकों को बेच दिया। लो कश्मीर खरीद लो। अंग्रेजों ने किसको बेच दिया, डोगरा शासक। तो यहाँ शासन किसका हो गया, डोगरा शासकों का। किसका शासन हो गया, डोगरा शासन। तो कश्मीर का अंतिम राजवंश डोगरा शासन। अंतिम राजा थे हरि सिंह। राजा का नाम क्या था, हरि सिंह। हरि सिंह। अब कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, ये उतना दिमाग वाले नहीं थे। इनका मंत्री जो था बहुत समझदार था, नाम था उसका शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। प्रधानमंत्री इनका सलाहकार कौन था, शेख अब्दुल्ला। अब जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि देखिए जितने भी छोटे छोटे राजा हैं वो या तो भारत में मिल जाए, या मन कर रहा है तो पाकिस्तान में मिल जाए, या मन कर रहा है तो क्या करे, अपना देश बना ले। सोचिए अंग्रेज सब, भारत है यहाँ, आजाद करके जाओ ना यहाँ से, आगे बढ़े। तो बताइए हरि सिंह के प्रधानमंत्री कौन थे, शेख। हरि सिंह को इसने कहा था अपना अलग देश बनाइए, कश्मीर क्या रहेगा, अपना देश बनेगा। बताइए धर्मशाला बना रहे हो लोग। देश बनाने के लिए इतना नॉर्मल चीज होता है, केवल जमीन का टुकड़ा थोड़ी चाहिए, उतना आपके पास सक्षम वातावरण होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। सेब बेच के देश बना लेंगे। कश्मीर में पर्यटन, सेब, ड्राई फ्रूट और कौन चीज होगा ज्यादातर यहाँ पे, नहीं समझे। तो हरि सिंह ने चढ़ा दिया। अब हरि सिंह साइने नहीं करे, सरदार पटेल कहे हरि सिंह को कि साइन कर ले भाई, क्या कर दो, साइन कर दो। अच्छा अंग्रेज जब इतना खच रहा था, सब देश आजाद हो गया 1947 में, देश आजाद हो गया 1947, लेकिन सेनापति अंग्रेज का था। सेनापति किसका था, अंग्रेज। कहा कि जब तक आप संविधान नहीं बनाएंगे सेनापति किसका रहेगा, अंग्रेजों का ही रहेगा। अब सेनापति कानून के हिसाब से चल रहा था। सरदार पटेल ने कहा कि हमला कीजिए, कश्मीर हमारा होगा। तो कहा कैसे कर देंगे आप, साइन करके देगा, हम अभी हमला कर देंगे। हरि सिंह साइन नहीं कर रहा था। जिन्ना के पास भी जो सेनापति था वो भी कौन था, अंग्रेज। जिन्ना ने भी कहा कि हमला करो इस पे। कहा हमला कैसे कर दे, हरि सिंह साइन करके देगा, कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगा तो हम हमला कर देंगे। यानी दोनों के पास बराबर मामला था। लेकिन जिन्ना के पास, जिन्ना ने क्या किया, एक गलत सहारा लिया। उसने कहा कि कुछ लोगों को चढ़ा के का बंदूक दिया, हथियार दिया, कहा जाको मारो कश्मीरियों को। न्यू ही खराब हो गई, क्योंकि जब आप किसी को बंदूक चलाना सिखा देते हैं तो फिर वो लाइफ टाइम बंदूकें चलाएगा। शेर को जब मांस लग जाता है तो खिचड़ी नहीं खाएगा वो। हम लोगों ने क्या किया, ये इंसानियत बनाया, और उसने क्या किया, हमला कर दिया। और यहां जब आप हमला करने किसी को इलीगल भेजते हैं ना, तो कहेंगे एक आदमी को मारने के लिए तो 10 आदमी को मार देगा। सेना अगर हमला करेगी तो मार के काम खत्म होगा, लौट आएगी। नॉर्मल आदमी को भेजा, मार देगी, उसका दुकान शटर तोड़ देगी। सोना का दुकान है, लूट लूट। यहाँ एथिक्स खत्म, मोरल खत्म, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा, लूट खसोट ज्यादा हो जाएगा। जबकि बाकी में ऐसा नहीं होता है। आप ही लोग को पुलिस बंदूक दे दिया, कहा जाए कि पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में, रात में तुम ही लोग ताला तोड़ने लगेगा। नॉर्मल पुलिस रात भर आपका दुकान किसके भरोसे खुला बंद रहता है, पुलिस का। कभी सोचे जिस दिन वो चालू चाह देगी क्या होगा, एक सड़क पे 2 जीप उधर 2 जीप इधर, भाग यहां से, रास्ता खाली हो जाएगा। लेकिन आप कितनों गरिया लीजिए पुलिस को, लेकिन अल्टीमेट आप उन्हीं के पास जाते हैं। सोचिए आज हम लोग आवाज उठाते हैं पुलिस के ऊपर, आधा घंटा लग गया पुलिस को आने में। भाई आपके घर से पुलिस स्टेशन जितना दूर है ना, पुलिस स्टेशन से आपका घर भी उतने दूर है। तो हर इधर से कौन घुसा दिया, सेना, जिन्ना। सेना घुसा है कि आतंकवादी, सबको आतंकवादी ने जमीन कब्जा किया ही, लोगों का सामानों लूटने लगे सब। हद तब हो गया जब वहां वो हमला करते थे सब ना, तो इतना एरिया कब्जा किए, तो वहां महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके जाने का हम ब्याह करेंगे। आगे बढ़ा ना तो एक और लड़की दिखी तो एक से कर लेंगे हम। लूट खसोट इतना रद्द कर दिया, इतना तबाह कर दिया कि हरि सिंह कहा कि भाई अब हमरो यहां से उठा मत ले जाए दिख। तब हरि सिंह भागे भागे आए सरदार पटेल से मदद मांगने, नेहरू से। नेहरू जी हमारी मदद कीजिए, तो क्या जरूर करेंगे। सरदार पटेल कहे जरूर करेंगे, पहले साइन कराइए करा से। ढेर होशियार बन रहा था तो साइन किया, मैं भारत में विलय करता हूं। तो भाई हरि सिंह का तो एरिया ये पूरा है ना, ये पूरा एरिया है।
और जब उन्होंने साइन किया, मतलब पूरे के लिए साइन किया, लेकिन जब तक वो साइन किया अक्टूबर में आके साइन किया। आजादी मिली थी कब? अगस्त में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर, 26 अक्टूबर को जाके कर रहा है। बताइए, अक्टूबर खत्म करके 26 अक्टूबर को कर रहा है। 3 महीना में कितना हमला हो जाएगा समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? तब तक इतना एरिया कब्जा कर चुका था। तब हरि सिंह आए। तब कौन गया? हरि सिंह साइन किए और कहे बचा लीजिए। तब सरदार पटेल ने साइन कराया और सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे तुरंत जाके अंग्रेजों की सेनापति को दिए, ये देखिए अब साइन हो गया, अब तो हमला करेंगे ना, अब आप स्वतंत्र हैं, अब हमला कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल, ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया। किसे भेजा गया? ब्रिगेडियर उस्मानी। जिन्ना का हालत खराब हो गया, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे ना, उस समय ब्रिटेन की आर्मी से, इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेके आए थे। उस समय का सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग एकेडमी वहां था, और जिन्ना ने उनको ऑफर दिया था, आ जाइए हम आपको अपने यहाँ का सेनापति बना देंगे। जिन्ना ने ऑफर दिया था ब्रिगेडियर उस्मानी को, क्या बना देंगे? सेनापति बना देंगे आप। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि जिस देश की धरती की शपथ लिए थे, जिस देश की धरती का हमने मेडल पहना था, जिसने हमें नौकरी दिया था, और जब हथियार उठाने से पहले जब हम सर्विस में आए थे तो जो शपथ लिए थे, आपके सेनापति बनने के लिए हम उस भारत का शपथ कैसे भूल जाए? भूल जाइए, आपका पाकिस्तान बन गया है, मरेंगे तो इसी धरती पे मरेंगे यहाँ पर। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को जब कमांड दिया गया तो उसके बाद से पाकिस्तानी 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके थे। 1 इंच आगे पाकिस्तानी नहीं बढ़ सके। यहां से पूरी तरह से ब्रिगेडियर उस्मानी ने क्या किया? सेना बिछा दिया और पाकिस्तानियों को खदेड़ना चालू कर दिया यहां पर, और पाकिस्तानी सबको पीछे ढकेलने लगे। नौशेरा एक जगह है कश्मीर में जहां पाकिस्तानियों ने अपना गढ़ बना लिया था और वहां पूरा गोदाम बना लिया था गोला बारूद का, और नौशेरा में पूरे ब्रिगेडियर उस्मानी 1 दिन में कब्जा कर लिए, गोदाम वोदाम सब उड़ा दिए, भाग गया सब पाकिस्तानी का। यही हथियार का यूज करो यहाँ पे। ब्रिगेडियर उस्मानी की एक समझिए अच्छाई कही है, खराबी ढीठ बहुत थे, ढीठ बहुत थे। वहां पे युद्ध के मैदान में ही जाके उनको समझाते थे अपने सैनिकों को। अब जगह कोई सिपाही है और उसके बीच में ब्रिगेडियर आ गया, ब्रिगेडियर का पावर बहुत बड़ा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब सामने ब्रिगेडियर खड़ा रहे तो सिपाही का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि कुछ उखाड़ के फेंक देगा सब वहां पे। इसी बीच में जब ब्रिगेडियर उस्मानी थे तो एक तोप का गोला इनके ऊपर आके गिर गया। हालांकि कई बार ये बच चुके थे। एक बार तोप का गोला, जैसे जहां खड़े होते हैं भाषण देने गए ना, जैसे वहां से भाषण देके खत्म होके हटे, तुरंत वहां एक तोप का गोला गिरा। जिस जगह पे थे भाषण दे रहे थे उसी जगह पे, जैसे खत्म हो गया उसका जैसे गए अपने जीप में बैठे वहीं गोला गिर गया। तो लोगों ने बताया कि सर आप जहां थे वहीं पे तोप का गोला गिर गया था। तो कहे कि तोप के गोला को भी पता है ब्रिगेडियर की इज्जत की जाती है। तो हरि सिंह की गलती की वजह से ये एरिया किसने कब्जा कर लिया? अब जवाहरलाल नेहरू को ये लगा कि हम मुकदमा कर देते हैं, हम क्या करते हैं? केस कर देते हैं। कहां पर? यूएनओ में। कहां केस करेंगे? यूएनओ में। अब जवाहरलाल नेहरू चूंकि वकील थे, उन्हें लगा केस लड़ लेंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाए अंग्रेज यूएनओ ऐसा संस्था बनाए जहां कोई भी मामला फंस जाता है, और लेके चले गए कश्मीर मामला को कहां पे? यूएनओ में। अब पाकिस्तान कहता है कि हम यहां जनमत संग्रह कराना चाहते हैं, यहां के लोगों से पूछना चाहते हैं तुम कहां रहना चाहते हो, हम लोगों से मिलना चाहते हैं कहां रहना चाहते। लेकिन हरि सिंह जब साइन किए थे ना, तो शेख अब्दुल्ला एगो खचरा था, उसने 370 जोड़वा लिया था। क्या जोड़वा लिया था? 370, जिस वजह से हम लोग वहां नहीं रह सकते थे। मोदी जी यहां किसको निपटा दिए? 370 निपटा दिए। सरदार पटेल ने साइन करा लिया, ब्रिगेडियर उस्मानी तबाह कर दिए, और नेहरू कहां लेके चल गए? यूएनओ में। देखिए, नेहरू अगर यूएनओ में ले गए तो आप भले नेहरू की गलती कीजिए, लेकिन गलती जो है यूएनओ की है। यूएनओ छाती पीट के चिल्लाता है यूक्रेन में क्या हो गया, यूक्रेन, अरे सीरिया में क्या हुआ था, अफगानिस्तान में घुस के मारे लोग, क्या हुआ था अफगानिस्तान में, इराक में क्या किया, सब तबाह कर दिया सब इराक में। ये इनकी लॉयल्टी केवल अपने वेस्टर्न कल्चर के लिए है, याद रखिएगा। बाकी हम लोग को मजबूरी है इन चोटों की, हम लोग को इज्जत से बात करता है, वरना जिस दिन हम लोग गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, हैंडसेम का बहिष्कार करेंगे लोग ना, उस दिन शांत हो जाएंगे ये लोग। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं आ गया? यहाँ पे तो 370 जोड़ देने की वजह से हो गया। अब यूएनओ में पाकिस्तान क्या कहता है कि हम यहाँ पे चुनाव कराना चाहते हैं। अब समस्या ये है कि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा को कभी भी एक जमीन की लड़ाई नहीं बनाया, बल्कि धर्म की लड़ाई बना दिया। किसकी लड़ाई बना दिया? धर्म की। और माइंड गेम खेलता है पाकिस्तान। कैसे? ध्यान से समझिएगा, पाकिस्तान का माइंड गेम कैसे है। वो अपने आतंकवादियों को भेजता है कहाँ पे? कश्मीर में, और कहेगा नमाज पढ़ने वाली टोपी पहनो। आप बताओ, लड़ाई लड़ने के लिए तो हेलमेट पहनना चाहिए ना। हम ही लोग अगर कहीं लड़ाई लड़ने जाएंगे तो क्या गमछा बांध के जाएंगे कि टोपी पहन के जाएंगे? हेलमेट पहन के जाएंगे। हेलमेट नहीं भेजता है, क्या भेजता है? टोपी। और टोपी में भी नमाज वाला।
अच्छा, हम लोग चितकबरा कपड़ा पहनेंगे, छुपने में आसानी है, वो कुर्ता पैजामा पहनाएगा। उसका मकसद कभी कश्मीर मुद्दा जमीन का रहा ही नहीं, वो बार बार इसे धर्म पे ले जाना चाहता है, ताकि मरने वाले के बाद क्या पता चले, धर्म पता चले। जानबूझ के वो भेजना चाहता है। समझ में आएगी नहीं आगे पे? उसके बाद भी उसने क्या किया, कश्मीर को किस तरह से बर्बाद करना चाहे। अपने आतंकवादियों को बोलता था जाओ गोली चलाना और घर में घुस जाना, और उस सब बैग में बुर्का लेके आते थे सब, नकाब, और जानबूझ के नकाब में बैठ जाते थे सब, ताकि आर्मी आएगी, अगर नकाब नहीं चेक करेगी तो गोली मार देगा सब, और चेक करेगी तो आतंकवादी मराएगा सब। लेकिन एक के चक्कर में तो सबका चेक करना पड़ेगा, और जब चेक करेंगे तब पाकिस्तान कहेगा देखो देखो क्या होता है। अब भाई किसी का कोई घूंघट, देखिए नकाब तो एक बहुत ज्यादा कवर होता है, घूंघट तो नॉर्मल कवर होता है, अगर कोई घूंघटो उठा के चेक करते एक तो ईगो वाली बात आएगी कि नहीं आएगी। तो पाकिस्तान का माइंड गेम समझ रहे हैं, इसलिए इंडियन आर्मी घरे उड़ा देती है अब। तो भाई कैसे मजबूरी हो गई थी कि नहीं, इसलिए आर्मी ने भी अच्छा उपाय किया, रात में घर में घुसेंगे ना, चारों ओर से घर में घेर लेती है, जा चारों ओर से जीप गाड़ी लगा के, बुलेट उठ लगा, हाँ दिन हो जाने दो, क्योंकि रात में कार्रवाई होगा, फिर पाकिस्तान बवाल करेगा यहाँ पे। अब दिन हो जाएगा, पूरे मोहल्ले वाले जुट जाएंगे, आराम से बोला जाएगा इंडियन आर्मी है यहाँ पर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तुम आतंकवादी भी हो तो हथियार फेंक के बाहर आ जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो कई वो आतंकवादी भी हथियार फेंक के बाहर आ जाते हैं। इंडियन आर्मी फिर उसे शिक्षा देती है, सब कुछ कराती है, उसके बॉन्ड भरवाती है, गार्जियन को करती है, उसके बाद फिर उसे समाज की मुख्य धारा में लेके आती है। तो धीरे धीरे समय लगेगा, एक इतना लंबा समय से इसने रद्द कर दिया है तो एक समय ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि 370 हटने के लगभग 30 से 40 साल लगेगा उसे किस में आने में, मुख्य धारा में आने में। तो पाकिस्तान ने कश्मीर का वह हिस्सा कब्जा कर लिया जो हरि सिंह के साइन नहीं किया था जब तक, और इस एरिया को कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या कहते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। क्या कहेंगे? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये 30% है। कितना परसेंट है? तो पाक ऑक्युपाइड कितना परसेंट है? कब कब्जा किया? 1948 तक। 1948 तक में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इसी को खाली कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू कहां चले गए? इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। अभी यूएनओ कहता है कि यहां जनमत संग्रह कराइए। क्या कराइए? जनमत संग्रह कराइए। भारत भी रेडी हो जाता है, कहता है ठीक है कराइए। लेकिन जब जनमत संग्रह होगा तो वहां पाकिस्तान की सेना नहीं रहनी चाहिए, तो पाकिस्तान की सेना पीछे हटाइए। तो पाकिस्तान कहता ना ना, हम जैसे पीछे हटाएंगे तो चढ़ के कब्जा कर लेगा, कहेगा जनमत तो संग्रह नहीं होगा। देखिए यही डरा हुआ है, क्योंकि जनमत संग्रह तब होता है जब वहां आप अपनी सेना हटाएंगे, तब आप अपनी सेना रख के कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? तो पाकिस्तान कहता है ठीक है यूएनओ की सेना रहेगी। तो यूएनओ में सबसे ज्यादा कहां की सेना है? भारत की। कहता यूएनओ की सेना, और वो डरल रहता है, और रूस रोक लगा देता है। रूस के पास वीटो पावर है जो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। 5 देशों के पास वीटो पावर है जिसमें रूस भी है, तो रूस रोक देता है, कहता है कि नहीं जनमत संग्रह नहीं होगा, जनमत संग्रह नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एरिया क्या है भाई? POK। कितना परसेंट? कितना परसेंट? 30%। आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से, इधर का एरिया कहलाता है अक्साई चीन। चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया। कौन सा? अक्साई चीन। 1962 में कौन कब्जा कर लिया? कितना परसेंट? 10%। तो इधर से अक्साई चीन किसने कब्जा कर लिया? अब POK कौन कब्जा कर लिया? भारत का दोनों ओर से मुड़िए उड़ा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये जो हम लोग नक्शा दिखाते हैं ये हमारा ओरिजिनल नक्शा है, लेकिन वास्तविक रूप से ये स्थिति नहीं है। इधर कौन कब्जा किया? इधर कौन कब्जा किया? चाइना ने कब्जा कर रखा है। किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। ये एरिया कौन सा हो गया आपका? अक्साई चीन। सियाचिन किसके पास है? सियाचिन भारत के पास है। सियाचिन भारत के पास। एक बार पाकिस्तान ने ना 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया। 1984 में कहां कब्जा कर लिया? सियाचिन में कब्जा कर लिया। अब हो गया आफत। यहां का टेम्परेचर होता है -60 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? ऐसे थूकिएगा ना तो थूक जमीन पे गिरने से पहले जम जाता है, यानी अगर किसी को थूक दीजिएगा तो उसको चोट लगेगा, इतना ज्यादा ठंड पड़ता है। 20 सीटी लगाइएगा कुकर में तो आलू गलता है, या 20 सीटी में आलू गायब हो जाएगा। खत्म हो जाएगा 20 सीटी में। हाँ, 20 सीटी में क्या गलता है? आलू। वहां पानी होता ही नहीं है, खौलाना पड़ता है पानी के लिए। यहाँ पे
इतना ठंड में कोई लड़ाई कैसे लड़ेगा? और उसमें पूरी क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। अब -60 डिग्री सेल्सियस, अब पाकिस्तानिया जाके वहां कब्जा कर लिया। हम लोग को पता कैसे चला पता है? कुछ पर्वतारोही आए थे सब भारत में चढ़ने के लिए पहाड़ के, तो उनके पास कुछ नक्शा था, तो उन्होंने कहा कि अभी हम पाकिस्तान से भी परमिशन लेके आए हैं, उन्होंने भी हमें परमिशन दे दिया है सियाचिन पे चढ़ने के लिए। तो इंडियन आर्मी कही गिरी चोटा कहीं कहा, सियाचिन पे चढ़ने के लिए परमिशन तुम पाकिस्तान से लाया है? तो भारतीय सेना जो थी समझदार थी, रिएक्ट नहीं की। समझदार आदमी रिएक्ट नहीं करता, देखिएगा ना, जो समझदार रहेगा ना उसके काम लायक चीज रहेगा तो उसमें सबसे कम रिएक्ट करेगा, ताकि आपको आभास ना होने दे। अच्छा कहा ठीक है पाकिस्तान से लिए, नक्शा देखा, एगो फोटोकॉपी करा के रख लिया। अब उसको बता देते तो पाकिस्तान में बोलता कि आपका नहीं है का हो, इंडियन आर्मी पूरी तरह हड़क गई थी। अब भारत ने सोचा कि बाप रे बाप, इस ससुरा पीओके ले गया, आक्साई चीन ले गया, चढ़ गया किस पे, सियाचिन पे। अब इंडियन आर्मी भेजी सियाचिन पे रेकी करने के लिए, रेकी मतलब जासूसी करने के लिए। जो गया उनको ठंडा मार दिया, वापस आए लोग, उन लोग पता चला कि यहां लड़ना असंभव है, क्योंकि जिस कपड़े की जरूरत है -60 डिग्री सेल्सियस का कपड़ा, ये कपड़ा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम लोग ये कपड़ा लेके लड़ाई, नॉर्मल कपड़ा में लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तब पता चला कौन कपड़ा बनाता है, तो नॉर्वे नामक एक देश था। एक देश का नाम क्या था? नॉर्वे देश वो कपड़ा बनाता था। तो भारत ने कहा कि ठीक है अगले साल हम लोग युद्ध करेंगे, हथियार वगैरह रेडी रखो, और नॉर्वे से कपड़ा मंगाते हैं। तो नॉर्वे से जब कपड़ा मंगाए गए तो कपड़ा बहुत हल्का था और ठंड पूरा रोक लेता था। तो लोग, इंडियन आर्मी ने कहा कि ठीक है, नॉर्वे की कंपनी कहा कि हमको कपड़ा ऑर्डर करना है, 10,000 पीस हमको दे दीजिए। तो नॉर्वे ने ले लिया टेंडर, लेकिन कहा कि हम आपको 2 साल तक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा है। तो भाई किसी कंपनी के पास ऑर्डर ज्यादा रहता है। तो इंडियन आर्मी ने रिक्वेस्ट कहा कि हमको अर्जेंट बेसिस में चाहिए, हमको दे दीजिए। तो उसने कहा कि देखिए हमें जो पहला भी ऑर्डर आया ना वो भी अर्जेंट बेसिस का है, पाकिस्तान का। तो इंडियन आर्मी यहाँ में ये कौन सी कर दिया रहे तुम यहाँ, अब तो पगला गए हम लोग, क्योंकि उसके पास कपड़े पहले से थे उसके पास, और एक्स्ट्रा मंगा रहा था कौन, पाकिस्तान। अब इंडियन आर्मी कही कि 1 साल अगर रुकेंगे ना तो पहले ऑर्डर किसको मिलेगा, पाकिस्तान को, सियाचिन हाथ से निकल जाएगा। इंडियन आर्मी अपने जवानों को बुलाई जो सबसे सशक्त थे, और पूछी कि देखिए हमारे पास ये हकीकत है कि जिन कपड़े हमारे पास है उसमें हम लोग सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, यानी अगर जाएंगे 10 लोग तो 5 आदमी तो बीमार पड़ जाएंगे ठंड से। क्या आप लड़ सकते हैं? स्थिति ऐसी है कि अगली साल नामुमकिन हो जाएगा। तो इंडियन आर्मी के जवानों ने कहा कि हम बिल्कुल लड़ेंगे, इसी कपड़ों में लड़ेंगे और आगे से चढ़ाई कर देते हैं। तो 1 साल वेट नहीं किया गया, जबकि अगले दिन ही चढ़ाई के लिए भेज दिया गया। डर इस बात का था, पता है क्या है, हमारे सैनिक बीमार पड़ रहे थे, ठंड थी और वो वहां पहले से थे। अगर पता चल जाता कि इंडियन आर्मी जा रही है तो फिर उनको लिए जीतना एकदम इजी था, क्योंकि पहले से स्टैंड लिया था, मार देते यहाँ पे, अब कुछ नहीं करना है, बम का गोला मारते, बर्फ गिरता, भूस्खलन होता, पूरा पहाड़े घसक जाता वहां पे। तो इंडियन आर्मी करे तो क्या, तो कहा गया कि आप लोग जब जाइएगा चढ़ाई कीजिएगा ना, तो सफेद कपड़ा दिया गया, पूरा कपड़ा रहता था ये वाला ठंड वाला, और सफेद जैकेट दे दिया था, दस्ताना भी सफेद, सब चीज सफेद, मास्क भी सफेद, ठंड से बचाना होता ना, चश्मों का खोलवा जो रहता तो वो कौन चीज सफेद, सब चीज सफेद। और चलते तो लोग बर्फ में सफेद तो पता ही नहीं चलता था, दिख भी नहीं करता था यहाँ पे। लेकिन उनको सख्त आदेश दिया गया था कि आप रेडियो पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे रेडियो पे बात करेंगे ना उसकी फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करती है, सुनाई देती है। क्योंकि अगर आप जैसे अभी कोई वायरलेस पे बात कर रहा होगा ना रेडियो पे, आपके पास भी अगर वायरलेस वाला होगा ना एंटीना, अगर उस फ्रीक्वेंसी पे ले जाएंगे तो आपको भी बतिया सुनाई देने लगेगा। कहा कि इस पे मत रहना वरना पाकिस्तानी सुन लेंगे। सोचिए इंडियन आर्मी को कितनी तकलीफ हुई होगी कि उस दुर्गम परिस्थिति में जाना है जहां कपड़े भी उस लायक नहीं है, लड़ाई भी लड़ना है, बीमार पड़ गए तो रेडियो पे भी नहीं बता सकते, समझा कि नहीं। अब जब वहां पहुंचे कारगिल की लड़ाई एकदम सियाचिन पे, तो रास्ते में बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, लेकिन कैसे भी करके टेंट लगाया गया। टेंट लगाने से थोड़ा सा ठंड बच जाता है, हवा वगैरह, टेंट लगा के आराम कर रहे थे लोग। एक सिपाही था जो बाहर संतरी की ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि एक आदमी जगता है बाकी सब लोग सोए रहते हैं, और जब वो जगते हैं तो उसको लोग सुला देते हैं। रात 2 बजा ना, तो उसमें एक चुनमुन पांडे था, हाँ चुनुन पांडे, जो संतरी का ड्यूटी कर रहा था। उसको अचानक से दिखाई दिया ना कुछ सैनिक आ रहे हैं,
अब करे क्या करे, कुछ सैनिक आ रहे हैं तो देखा कि कुछ सैनिक आ रहे हैं तो सोचा उठाने के लिए, तब तक देखा कि उधर से सैनिक फायरिंग पोजीशन पे हैं, तो इधर से चुनमुन पांडे ने क्या कर दिया, गोली चला दिया। और जब गोली चलाया तो उधर से भी क्या चलने लगी, गोली चलने लगी। गोली चलने लगी तो इसने जो निशाना लगाया था सटीक लगाया था, और इस निशाने से मारा, उधर 3-4 ठो मर गया, और उधर से भी गोली चलने लगी तो गोलीबारी की आवाज सुन के ये लोग जग गए। और तब तक जब देखे लोग तो तब तक इनको गोली लग चुकी थी, शहीद हो चुके थे, और गोली चलाइए रहे थे। तब तक ये लोग उठ के, और जो पाकिस्तानी उधर से आ रहे थे सबको मार के धड़धड़ा के नाच दिया, सब पाकिस्तानी वहां क्या हो गया, सब मर गया सब। अब जब पाकिस्तानी मर गया तो ये लोग को डबल खुशी थी, कपड़वा मिल गया। नहीं, ठंडा में कांप रहे थे यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। जबकि एक हमारा जवान क्या हो गया, शहीद हो गया। लेकिन सोचिए अगर वो लोग गोली चला देता और शहीद हो जाता तो इन लोग को सोए में आके गोली मार देता सब। अब इसने कितना समझदारी किया, धड़धड़ा के गोली चलाया कि भाई उठाए से अच्छा गोलियां क्या वजह से तो उठबे करेंगे, धड़धड़ा के मार दिया, सारे पाकिस्तानी क्या हो गए, सब मर गए सब। शहीद कौन जी, मर गए सब, यहाँ पाकिस्तानी क्या हो गया, मर गया। भारतीय सेना ने उसका क्या कर दिया, कपड़ा पहन लिया, उगारे फेंक दिया, भाग ऐसे छोटा उनको दफना दिया गया। इंडियन आर्मी चाहे जितने भी पाकिस्तानी मारे जाते हैं हम लोग उनको दफनाते हैं, और बाकायदा जो इस्लामिक परंपरा है उस विधि से हम लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं। देखिए लड़ाई अपने जगह पे है, संस्कार अपने जगह पे होता चाहिए। आप देखिएगा महाभारत और रामायण में जितनी लड़ाइयां हुई हैं लंका में, उससे ज्यादा खून खराबा तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन संस्कार की हानि आप कभी नहीं देखिएगा। मरने के बाद ऐसा नहीं हो गया कि कहीं संस्कार विहीनता हुई थी, तो हम अभी भी उस परंपरा को, उसको दफना दिया गया। अब पाकिस्तान वाले जो थे सब, उन सबको लगा कि भाई उनकी आर्मी तो पहुंच चुकी है यहाँ पर, अब ये लोग रेडियो ऑन कैसे करें, यहाँ पे इतनी बड़ी जीत हो गई थी, बताइयो नहीं पाए लोग कि भाई कपड़ा मिल गया हमको। तब तक उधर पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर आया खाना पहुंचाने के लिए। क्या पहुंचाने के लिए, खाना। अरे चोटा कहीं का यहाँ खाना वाला चल गया, खाना वाले ये लोग बढ़िया बढ़िया उधर से लाया होगा, बिरयानी उरियानी बना के खाना गिरा दिया, एक्स्ट्रा कपड़ा कंबल उम्बल सब गिरा दिया यहाँ पे। ये लोग कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पूरा गिरा दिया कपड़ा। अब ये लोग रेडियो चालू किए इंडियन आर्मी को, बेस कमांड को, कि 2-4 और एक आध बटालियन भेजिए, हम लोग यहाँ कपड़ा का इंतजाम कर लिए हैं। अब ये लोग रेडियो का कुछ ने दुकान खुलल है का यहाँ कोनो चीज का दुकान ना खुलल है, आसपास खाली बर्फ दिख रहा है। यहाँ पे मार दिए लोग पाकिस्तानियों का, उसको उघारे रखे हैं उधर। तो बेस वाले का कोई बात नहीं, अपना वाला कपड़ा पहना दो, अपना पहना दो। यहाँ पे तूने नॉर्मल कपड़ा था वो पहना के दफना दिया गया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इंडियन आर्मी वहां क्या कर ली, कब्जा कर ली, और यहाँ का पूरा एरिया किसके कंट्रोल में आ गया, इंडियन। कब से है कंट्रोल में, 1984 सियाचिन। इसे कहा गया ऑपरेशन मेघदूत। क्या कहा गया, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत चला के किसे कब्जा कर लिया गया, सियाचिन। वरना इसमें भी कब्जा कर लेते वहां पे। अब पाकिस्तान भी यहाँ पे है लेकिन निचवा है। पाकिस्तान कहाँ है, नीचे है, और उसको नीचे ठंडा मार देता है। अभी वो बैला नीचे है, नीचे उसको क्या मार देता है, ठंडा मार देता है। अब तो पैसा है नहीं जो कपड़ा खरीद सके, तो इंडियन आर्मी से कहता है कि आप लोग भी पीछे हट जाइए। हम भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम ही लोग एक दूसरे के लिए तो आखिर वहां खड़े हैं।